हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम प्यारे विद्यार्थियों डिस्कस करेंगे चैप्टर फ्लेमिंगो का द पर्ल्स ऑफ पैनकेक। इसमें से क्वेश्चन बहुत बड़ा निकलता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसका नाम है सुबू का करेक्ट स्केच। प्यारे विद्यार्थियों, 2026 के बोर्ड में ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न में क्या करेक्ट स्केच लिखना है मैं आपको सीधी सी कुछ बातें बता दूं, लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अधिकांश बच्चों की ये कमियां हैं कि वो स्किप करके जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख लेते हैं और एग्ज़ाम में उन्हें कुछ भी याद नहीं होता और एग्ज़ाम में वो मात खा जाते हैं। आप अपने लिए 5 और 7 मिनट नहीं निकाल सकते हैं और फालतू वीडियो देखकर आप घंटों तक खराब कर लेते हैं। ऐसी आदत छोड़ दीजिए। सिर्फ 5-7 मिनट यहाँ देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, सुबू का करेक्ट स्केच। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और अपने लिए फालतू टाइम न खोकर थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दें। सर्दी भी है, पढ़ना भी है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाना भी है, ये आपके लिए लास्ट चांस है स्कूलिंग का। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ और इस चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब करके ये क्वेश्चन को समझना है। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ सुबू। सुबू का चरित्र चित्रण कीजिए। और ये इस साल का जो 2026 का बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से तैयार कर ले और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। अब क्या लिखना है आपको, ध्यान दें। सुबू वॉज द मेंबर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। सुबू जेमिनी स्टूडियो का सदस्य था। सुबू वॉज द मेंबर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। सुबू जेमिनी स्टूडियो का सदस्य था। ही वॉज नंबर 2। ही वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था। ही वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। वो जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 पे था। He always lived with the boss. वो हमेशा बॉस के साथ रहता था। किसके साथ? He always lived with boss. वो हमेशा बॉस के साथ रहता था। He advised the boss when he needed. वो बॉस को सलाह देता था जब कभी उसे आवश्यकता होती थी। He advised the boss when he needed. जब कभी बॉस को सलाह की आवश्यकता होती थी तो वो सलाह देता था। He was the only one person who reached Gemini Studios at golden age. वो केवल जेमिनी स्टूडियो पहला व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियो को स्वर्ण युग तक पहुंचाया। कहां तक? गोल्डन एज तक पहुंचाया। और he accepted any role in the film which he was given. उसे जो भी पिक्चर में रोल दिया जाता था वो रोल स्वीकार कर लेता था। एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना। कोई भी रोल He never refused. वो कभी मना नहीं करता था। वो कभी भी मना नहीं करता था। He accepted any role in the film which he was given. जो भी पिक्चर में उसे रोल दिया जाता था वो एक्सेप्टेड करता था, स्वीकार करता था। He never refused to do any role in the film. वो पिक्चर में कोई भी रोल करने से मना नहीं करता था। और he was entirely loyal towards his boss. वो हमेशा अपने बॉस के प्रति वफादार था। लॉयल का मतलब क्या होता है? वफादार। He was always loyal towards his boss. वो हमेशा अपने बॉस ऐसे श्वासन के प्रति वफादार था। और but he was psychopath. लेकिन उसमें एक मतलब आदत थी, वो चापलूस था। साइकोपैथ का मतलब होता है चापलूस, लेकिन वो क्या था? चापलूस था। तो ये स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लें। बट ही वॉज साइकोपैथ, लेकिन वो चापलूस था। सो इसलिए मैनी मेंबर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यहाँ पर लिख दीजिए आप जेमिनी स्टूडियो। और इसलिए जेमिनी स्टूडियो के सारे सदस्य उसके क्या थे? खिलाफ थे, उसके विरोध में थे। जेमिनी स्टूडियो के सारे मेंबर क्या थे? उसके अगेंस्ट थे। अगेंस्ट यानी खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ। तो जेमिनी स्टूडियो के सारे मेंबर क्या थे? उसके खिलाफ थे। ठीक है ना? अगेंस्ट थे सब। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आप इस प्रश्न को याद कर लीजिए। द ऑफिस बॉय वॉज ऑल्सो अगेंस्ट हिम। ऑफिस बॉय भी उसके खिलाफ था, क्योंकि ऑफिस बॉय भी उससे क्या था? वो अगेंस्ट था, खिलाफ था। और उसके कारण
ऑफिस बॉय सुबु के कारण स्टूडियो में बैक था, ही वॉज बैक इन जेमिनी स्टूडियो ड्यू टू सुबु। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ऑफिस बॉय सुबु के कारण स्टूडियो अपने रैंक के पीछे था। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इसे 2026 के बोर्ड के लिए लिख के तैयार कर लीजिए, ताकि आपके ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कैसा है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 3 नंबर अगर आपको चाहिए तो आप इसे लिख के तैयार कर दीजिए। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी लिमिट 60 वर्ड्स है, ध्यान रखना। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख के याद कर लीजिए। साथ ही ये मत सोचिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, स्किप करने की आदत छोड़ दो, जिंदगी बन जाएगी। और अगर बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए तो आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। साथ ही सर्दियों का ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें। प्यारे विद्यार्थियों, अवसर बार बार नहीं आता है।